दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, मैं अपने आज के इस वीडियो में कवर करूंगा पॉलिटी के अंतर्गत चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वक्षमता परीक्षा कह ले या बीपीएससी टीआरई 3 के भी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो केंद्रीय विधानमंडल का जब चर्चा हो तो केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो अध्यादेश जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास दो स्टेप में हुआ है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आपको क्रम याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी एक्ट था वो था। इसमें भारत के संविधान का विकास किया गया है इन सभी एक्टों के द्वारा। उसके बाद है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस सभी के जरिए जो है भारत का संवैधानिक विकास किया गया। आगे देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके चले, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो यह था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य।
अगला है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आगे देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 में किया गया था, वर्ष 1946। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। अंतरिम सरकार में जो है, यानी जो अंग्रेजों के अधीन भारतीय सरकार थी, वह था जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, उसके बाद सरदार बलदेव सिंह रक्षा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खान वित्त और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उसका समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसी पर जो है, ये साइमन कमीशन का गठन जो है कब किया गया था? तो 1927 में। इसी पर, इसी कमीशन का भारत में काफी विरोध हुआ था। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा का गठन भी कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था, और उसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रथम प्रारूप जो है सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। इसको आप इंपोर्टेंट नोट कर ले, सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को दिए थे, और 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हो गया था। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1 महीना 9 दिन, यानी 39 दिन बाद जो है इसको स्वीकृति मिली थी। आगे है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि क्या थे? एक अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे है संविधान सभा। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वमति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। यदि आपको पूछता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को।
आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को संविधान जो लागू किया गया उससे ठीक 2 दिन पहले, याद रखेंगे कि 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन से समिति के थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, आपको ये सभी 8 जो समितियां दिए गए हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर ले। आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी संघ और संघीय संविधान दोनों जब आवे तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत का आवे, राज्य का मामला आवे, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो यह भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं। संघ का जो भी मामला होगा, संघ शक्ति और संघीय संविधान, संघ शक्ति और संघीय संविधान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति जब भी रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के, ये तो आप जानते ही होंगे, प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, यानी संचालन की जो प्रक्रिया होगी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। संचालन की प्रक्रिया जो होगी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और प्रांत और मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे। शेष जो भी संघीय समिति है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। एक प्रारूप समिति केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये समितियां, एक समिति पूछा ही जाता है। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अब है डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में आप ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के साथ 6 और लोग थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्रा, बाद में इनके स्थान पर माधव राव को लिया गया, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। अब है संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अंबेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 और 47। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है
संविधान सभा में निर्वाचन किससे हुआ था? तो पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 और 47 में, और बाद में हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1947 और 50 में। अब है संविधान, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, वो सभी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और यह किन भाषाओं में था? तो दो भाषाओं में था, हिंदी और अंग्रेजी। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जल्द ही इसका दूसरा भी वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।